Hello students, I am Sagar Agarwal. Welcome back to my channel. So students, our subject is science for class 7th. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा में किस तरीके से साइक्लोन आया था और कितनी तबाही मचाई थी, वहाँ पे कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ी थी। 45,000 जो हाउस थे वो तबाह हो गए थे और 7 लाख लोग जो थे वो बेघर हो गए थे। और यही सेम चीज़ वापस हुई थी सेम ईयर में 29 अक्टूबर को, और उस टाइम विंड की स्पीड क्या थी 260 किलोमीटर पर आवर, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान झेलना पड़ा था। ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो इस बारे में हमने एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने को दी थी। वो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी थी जो कि कैन या फिर एक बोतल को लेके आपको परफॉर्म करना था अपने घर में। फिर इसके आगे हमने देखा था अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, किस तरीके से हीटिंग होती है इक्वेटर और फिर द नॉर्थ पोल्स के बीच में। देन उसके बाद हमने कवर किया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था लैंड एंड वाटर के बीच में। तो किस तरीके से वो जो वाटर साइकिल वाला प्रोसेस था वो हमने देखा था हमारे लास्ट वीडियो में। तो किस तरीके से मैंने आपको उसमें बताया था थंडर स्टॉर्म के बारे में, साइक्लोन के बारे में, आंधी तूफान के बारे में और साइक्लोन के बारे में। किस तरीके से आंधी तूफान आता है, जब कितना डिस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, वो चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। हमारा जो आज का वीडियो है उस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन। क्या क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ़ द स्टॉर्म्स इज़ 100 ऑफ किलोमीटर्स अवे, वो बहुत ज़्यादा दूर हो फिर भी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। दिस आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये सबसे पहला एक इंडिकेशन हो सकता है साइक्लोन के बारे में। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैनॉट ओवरकम दैम। तो ये ऐसी चीज़ें होती है साइक्लोन की वजह से, जो वाटर वेव्स होती है वो इतनी हाई होती है और इतनी प्रेशराइज होती है हवा के फोर्स से कि एक इंसान उसे नहीं रोक सकता है, एक इंसान उससे बच नहीं सकता है, उसके पास कोई तरीका नहीं होता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। तो उनकी वेव लेंथ कितनी हो सकती है 3 to 12 मीटर्स की। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। तो किस तरीके की होती है, ऐसा लगता है कि पानी की दीवार जो है वो मूव करती हुई चली जा रही है किनारे की तरफ। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। कौन से एरिया में एंटर होती है वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में, जो बहुत ही नीचे एरियाज होते हैं उसमें। कॉजिंग सर्व लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है इसमें और काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी, उसमें भी लोगों को नुकसान होता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो क्या करता है वो, जब साइक्लोन आता है तो क्या करता है वो, उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तब किसकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फ्लड की। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज एक्सेट्रा, कॉजिंग ट्रेमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जो हाई स्पीड विंड्स होती है साइक्लोन की, वो क्या क्या डैमेज कर सकती है, घर, टेलीफोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, पेड़, या और बहुत सारे लोगों की जान भी ले सकती है और बहुत सी प्रॉपर्टी का लोगों का नुकसान इसमें भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज टॉर्नेडोज। इन आवर कंट्री देयर आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, बहुत हमारी कंट्री में ये सब चीज़ें बहुत कम होती है। और टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फ्यूनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, जिसे हम भंवर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडोज में फ्रॉम विथ साइक्लोन्स, तो उनकी स्पीड क्या हो सकती है 300 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। The whole coastlines of India is vulnerable to cyclone, particularly the east coast. Mostly कौन से areas, east coast areas. The west coast in India is less vulnerable to cyclonic storms, but both in terms of intensity and frequency of the cyclone. इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, उसके क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं वो। अ साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। तो किस किस को जो ये वार्निंग है वो दी जाती है, पोर्ट्स पे जो लोग होते हैं वहाँ पे, फिशरमैन्स को,
शिप वगैरह में जो होते हैं उनको, या फिर जनरल पब्लिक को जो आसपास उस कोस्टल रीजन में रहते हैं उनको। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइकिल शेल्टर्स इन द साइक्लोन prone एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। तो उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सेफ प्लेस पे ले जाया जाता है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इश्यूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। तो हम क्या क्या उस चीज़ को कर सकते हैं बचने के लिए, जो वार्निंग दी जाती है उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू जो वार्निंग मिलती है वो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस। तो हमें जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, हमारे जो व्हीकल्स है, हमें सेफ प्लेस पे मूव ऑन कर देने चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, जो पानी एक जगह पे होता है स्थिर, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। क्या पता किस जगह कौन सा खड्डा हो, क्या हो, जिसकी वजह से हम उसमें फंस सकते हैं। एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड्स एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। तो यही जो सारे फ़ोन नंबर्स है वो हमें हमारे कॉल लिस्ट में या फिर कॉल लॉग में डायल रखने चाहिए, जिससे हमें बहुत इजीली और बहुत फास्टली हमें जो सर्विस है वो मिल सके। एडवांस टेक्नोलॉजीज हैज़ हेल्प, तो एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। इन द अर्ली part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। पहले क्या होता था कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलता था और वो अपने आप को प्रिपेयर भी नहीं कर पाते थे इनसे बचने के लिए। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू द सैटेलाइट्स एंड रडार्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर को किस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हमें उनका थैंक्स करना चाहिए, सैटेलाइट्स का और रडार का, जिससे हमें पता चल सकता है पहले से कि किस तरीके का मौसम रहने वाला है। अ साइक्लोन अलर्ट, अ साइक्लोन वॉच इज़ इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज़ इश्यूड इन 24 आवर्स इन एडवांस। तो 48 आवर में उनका पता लगाया जा सकता है और 24 आवर्स में इसकी वार्निंग जो होती है वो दे दी जाती है लोगों को। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी हॉर ऑफ और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियर द कोस्ट। जैसा कि हम न्यूज़ में देखते हैं कि हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में हमें इसकी वार्निंग जो होती है वो मिलती रहती है, इसका जो मैसेज मिलता रहता है कि कोस्टल एरिया से कितना दूर है साइक्लोन। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट द मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। जो सारे इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस है उस चीज़ को कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे से वो लोग कोऑपरेट करते हैं कि किस तरीके से साइक्लोन जो है वो इफ़ेक्ट करने वाला है कोस्टल रीजन्स को, किस तरीके से वो साइक्लोन जो है वो जो डिज़ास्टर है, जो तबाही है वो मचा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।